लेकिन मैं फिर भी नहीं, 2019 में आपको टिकट शायद बीजेपी ने नहीं दिया। क्या आप चाहते थे कि आपको टिकट मिले और बीजेपी ने नहीं दिया, इससे भी आप नाराज हो गए थे? नाराज नहीं कहूंगा मैं। आपको दुख तो हुआ होगा। हाँ, मैं तेल और तेल की धार देख रहा था कि जो आदमी पूरे दोनों बार बिहार में जो हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीता हो, और अगली लास्ट टाइम जो जीता था इसके पहले, तो उस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में 2014 की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वोट शेयर लेकर मैं ही जीता था, आप लोगों के आशीर्वाद से और पटना से। हर बार जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतता हो, हमेशा लोग पार्टी के फोरम पे कहते हैं सिटिंग गेटिंग, जो सिटिंग है उसको तो सीट मिलनी चाहिए, और नहीं तो जो सेकंड नंबर है उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मैं सिटिंग था, वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतता हुआ। जैसे आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे आज आसनसोल में एक रिकॉर्ड मार्जिन से, शायद भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा जिसका मिड टर्म पोल का, वो हमारा आसनसोल से अगर 3.25 लाख वोट से ज़्यादा से जीता, या 5 लाख से ज़्यादा वोटों का असर पड़ा। तो पिछली बार जो कैंडिडेट जीता था 2 लाख वोट से जीता था, और इस बार हमने जीते करीब 3.25 लाख से, लेकिन टोटल फ़र्क पड़ा उस 2 लाख को कंपनसेट करके 5.25 लाख वोट का। तो इस तरह से यहाँ पे फिर जीत के प्रभु ने हमें वो राह दिखाई। तो क्यों आपका टिकट काटा? आपको क्या महसूस हुआ? टिकट कहीं ऐसा तो नहीं था कि नई बीजेपी को ये लगा हो कि पुरानी बीजेपी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी वाली बीजेपी के जो नेता हैं, अब उनका समय खत्म हो गया है? आपको लगा शायद इस वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया? हो सकता है एक कारण ये भी हो कि उन्होंने देखा हो कि ये जिन लोगों को बहुत नज़दीक हैं और जिन लोगों को अलग किया गया है, उसमें से एक यही नाम बचे हैं, और ये अच्छी तरह जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं, तो कोई तरीका निकालो। हमें निकाल तो सके नहीं। शायद पब्लिक फिगर होने की वजह से, पब्लिक में पॉपुलरिटी होने की वजह से, अच्छी ओरेटरी होने की वजह से, या मेरी अच्छे कुछ पर्सनैलिटी इन टोटलिटी की वजह से निकाल नहीं सके। कोशिश बहुत की, इसके मैं आभारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निकाला नहीं। निकालते क्यों? आपने ऐसा क्या किया था? नहीं, आपने कुछ आवाजें, जैसे कहा ना, कुछ आवाज उठाई थी, तो कौन सी ऐसे, आपने क्या मुद्दे उठाए थे? नहीं, बहुत सारे उठाए हमने। तो ये नोटबंदी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। हमने कहा कि नोटबंदी बहुत गलत हुआ है, इससे हमारे युवाओं के प्रति, खासकर महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति बड़ा अन्याय हुआ है। वो जो महिलाएं जितने पैसे अपने पति या पिता से भी छुपा कर, लेकिन अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं की पढ़ाई लिखाई के लिए, जो सालों साल तकिए के नीचे, आलमीरे के पीछे जो पैसे जमा करती रहीं, अचानक एक दिन सब हवा हवाई हो गया। उसी तरह से जो छोटे छोटे ठेले वाले, रबड़ी वाले, जो दुकान चलाते थे, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, उनकी हालत। तो मैं आवाज़ उठा। और भी कोई मुद्दे थे नोटबंदी के अलावा जिनसे आप असहमत थे मोदी सरकार 2014 से 19 के बीच? ऐसा मैं लीडरशिप के खिलाफ कभी नहीं जाता था। एक मुद्दा तो ये था जो आवाज़ उठाता था, और माने एक मुद्दा जो आपने कहा, उन्हें लगा कि सब गए, सबको किसी तरह रास्ता दिखा दिया गया। जैसे जसवंत सिंह जी थे, बड़े अच्छे थे, उनको शायद इतना मजबूर किया गया, चाहे जो हुआ, इतने बढ़िया आदमी थे, वो कहीं और गए, और उनके खिलाफ हमारे लोग इलेक्शन कैंपेन भी करने गए। भारत के स्टेट्समैन, भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री, हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी, उनको राह दिखाई गई। उसके बाद महान नेता, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर, नॉट ओनली ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेकिन शायद पूरे देश के, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके साथ जो हुआ, मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम अब मुझे लगता है उनको भी बुरा लगा होगा, जिन लोगों ने किया होगा ऐसा, उनको भी बुरा लगा होगा, लेकिन इस तरह कोई दरकिनार करता रहा। तो क्या अब उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था? तो उनको लगता था कि ये बस एक ये सारा, तो वो जो ये तर्क दिया जाता था उस तरफ से कि 70 या 75 का जब नेता हो जाता है उसे रिटायर हो जाना चाहिए या उसे मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, आप इससे सहमत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। आज इतना बढ़िया नेता आपको, ये उस समय ये सब मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। जब जाना था मुझसे दूर, बहाने बना दिए, यानी ये सब बातें हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा पिछले चुनाव में केरला में हमारे मेट्रोमैन, क्या नाम उनका है, जो यहाँ के मेट्रोमैन, श्रीधरन जी को, वो 88 ईयर्स के थे, और उनके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो श्रीधरन साहब होंगे। आपको पता ही है,
जब ये तो उस समय लॉ कुछ और था। आडवाणी जी तो उस समय जिस समय थे बहुत अच्छी उनकी दृष्टि थी, बहुत अच्छी सूझबूझ थी, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा सोचते थे और बहुत अच्छा उनका पास रिकॉर्ड रहा। अब ऐसा लगा हम सबको तकलीफ हुआ। मैं देखिए आज आपके यहाँ कह रहा हूँ कि इनको भी तकलीफ हुई होगी जिन्होंने किया। अब इनको लगता होगा कि ज़्यादती हुई, वहाँ नहीं, प्रेसिडेंट में नहीं, कुछ नहीं। उसी तरह से यशवंत सिन्हा जी को तो 19 में फिर आपने खुद बीजेपी छोड़ी। आपने कहा ना कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, मुझे निकाला नहीं। तो आपने बीजेपी छोड़ने के बाद फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। जी। तो जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो कैसे हुआ था कांग्रेस में जाना, किससे बातचीत हुई थी और क्या पहले ही तय हो गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा? नहीं भाई, ये तो ठीक है कि मेरा या स्वभाव की वजह से या मेरे मिलनसारता की वजह से या लोग इतना प्यार करते थे या सर्वदल प्रिय होने की वजह से मुझको भाग्यवश ये कई लोग चाहते थे कि मैं उनके यहाँ आ जाऊँ। मुझे ममता जी भी बहुत सालों से, कल्याण बनर्जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, कल्याण बनर्जी टीएमसी में, बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए सही पार्टी तो है। जब बीजेपी में थे तब भी कोशिश तब भी करते थे, वो कहते थे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा विद्वान नेता है कल्याण बनर्जी, बहुत आते थे। तो फिर कांग्रेस से कैसे संपर्क? नहीं कहते थे। मैं उस तरह से जब मैं आया यहाँ पे और मुझे लगा कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे रहते रहते ये टिकट जो मुझको नहीं देंगे और मुझे कह रहे हैं कि राज्यसभा में चले जाओ। मैंने कहा मैं फुटबॉल हूँ क्या कि मैं राज्यसभा में था 2 बार, 3 बार, तीसरी बार लड़ने की घड़ी आई यहाँ से, लगातार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी ने आपको कहा था आप राज्यसभा चले जाइए? बीजेपी ने कहा कि राज्यसभा चले जाओ, ये करके किसी के लिए राह बनानी थी हमारे दोस्त के लिए। तो हमने कहा ये तो कोई बात नहीं बनी कि हम तो राज्यसभा ठुकरा दिया? बिल्कुल प्यार से उसको ठुकरा दिया। मैं नहीं पर बड़ा फैसला है ये भी, क्योंकि संसद में आपको भेजा जा रहा था लेकिन आपने कहा नहीं, मैं पिछले दरवाजे से नहीं जाऊंगा, मैं लड़के जीत के जाऊंगा। एक तो ये है और दूसरा ये भी है ना मानक कि वहां पे जिस समय हमको कहा गया कि आप राज्यसभा में जाओ, तो मैं राज्यसभा में तो 2 बार रह चुका था जी। उसके बाद तीसरी बार चुनाव लड़ रहा था और क्योंकि कोई कारण नहीं दिख रहा था कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है, या तो कोई कारण बताया जाता। तो मुझे कांग्रेस से फिर संपर्क कब? हाँ, उसके बाद बताता हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ। कारण नहीं बताया गया तो मुझे लगा कि ये तो ज्यादती है, तो इससे अच्छा कि आप क्या निकालेंगे, मैं ही निकल जाता हूँ वहाँ पे। और मैंने कहा मैं सिद्धांतों पे हूँ, अपनी छवि पे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। किससे ये बात हो रही थी आपकी बीजेपी में? कई लोगों से हुई ना, वो तो चाहते थे, मेरे पास बहुत सारे उस समय के बीजेपी अध्यक्ष से हुई बात? वो लोग, कई लोग तो उस समय नजरें चुरा रहे थे हमसे, लेकिन हमें फीलर्स भेज रहे थे। ये कह रहे थे कि आ जाए तो अच्छा रहेगा ये करके, और राज्यसभा देखिए खाली हो रही है, राज्यसभा जो है ऐसे भी है और खाली हो रही है, वो इधर आ जाए और आप उधर चले जाएं पटना से। हमने कहा नहीं, सिद्धांतों का असर पे नहीं करूँगा। अब हमने कह दिया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। वो नहीं चाह रहे थे कि पटना से चुनाव लड़ें, तो इसलिए राज्यसभा भी ऑफर कर रहे थे। हमने कहा सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। अब मैं कह चुका था